सारण जिला के तिवारी घाट पर बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर मिठाई दुकान में तोड़फोड़ करने का मिठाई व्यवसायी ने लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई का किया मांग। आपको बता दें कि पूरा मामला सारण जिला के डोरीगंज थाना क्षेत्र के तिवारी घाट की है, जहां गुरुवार को बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने गए जिला प्रशासन के टीम और खनन विभाग पर मिठाई कारोबारी ने अपने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई का मांग किया है। पीड़ित ने बताया कि उसके दुकान का ताला तोड़कर काउंटर, डीप फ्रिज में रखी मिठाई को जमीन पर फेंक दिया गया है, जिससे उसकी लाखों रुपए की क्षति हुई है। सामने सभी अफसर खड़ा होकर प्रशासन से ताला तुलवाए हैं और मान लीजिए कि ये देखने में लग रहा है एकदम काला कानून हो गया है। कोई सरकार के पास में सिस्टम नहीं है। हम लोग गरीब आदमी जूठा धो के कमाने खाने वाले हैं, बाल बच्चा को पालते पोलते हैं। यहाँ गंगा के घाट पर है, कोई मजील जराने आ रहा है, कोई पूजा करने के लिए आ रहा है, कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, तो हम लोग यहाँ अपना जी खा रहे हैं। ये नहीं है कि सरकार का जमीन है, ये नहीं है कि अवैध जमीन है। ये कागज, रसीद, सब कुछ जिस मकान मालिक को, जिस जमीन को हम लोग किराया देते हैं, उसको रसीद कटता है, जमीन का किराया देते हैं। ये नहीं है कि हम लोग अवैध जमीन पर हम लोग दुकान किए हुए हैं कि आ रहे हैं प्रशासन, कभी भी आ रहे हैं, मनमानी करके चले जा रहे हैं, पूरे दुकान को लूट के चले जा रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं। इस सरकार को कोई रवैया का था नहीं चल रहा है। प्रशासन जैसे चाह रहा है वैसे किसी को मार दे रहा है, पीट दे रहा है। बालू धरने के लिए आया, एक भी ट्रक नहीं धराया, एक भी नाव नहीं धराया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दुकानदार को आफत बनाकर दुकानदार को काउंटर फोड़ देते हैं, दुकानदार को सभी तहस नहस कर देते हैं, दुकानदार को लूट लेते हैं। समझ गए? इस प्रकार का प्रशासन का रवैया हो गया है। ये रवैया से हम लोग एकदम ग्रसित हैं। आने वाला समय में किस अवस्था से हम लोग किसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, किस पार्टी को हम लोग किसी को क्या करेंगे। मान लेने की पार्टी यही तो है कि आज नीतीश का सरकार है, तो हम लोग आज नीतीश का सरकार के देखें, कल नीतीश का सरकार को हम लोग देखेंगे। ये तरह का रवैया सरकार किस लिए रहा है, प्रशासन किस लिए, किसी गरीब को बचाने के लिए कि मुआने के लिए, किसी गरीब को सामान लूटने के लिए कि गरीब को सामान लूट के ले जाने के लिए है प्रशासन। ये प्रशासन बताए कि अगर गरीब को अगर देना है तो उसको जहर दो तो कि मर जाए। पर गरीब बीज व्यवसाय करने वाले आदमी इस तरीका क्यों शोषण कर रहे हैं लोग। प्रशासन, सरकार को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये कहते हैं एक तरफ की हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ रोजगार है, उस तरफ यहाँ रोजगार को छीन कर हम लोग यहाँ मजिल माटी जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए लोग आता है, उसको पूरी बुनिया बनाकर खिलाते हैं, पिलाते हैं। यहाँ पूजा पाठ धर्म स्थल है, गंगा स्थान है, यहाँ कोई लड्डू बना के बेचता है, कोई मिठाई बना के बेचता है। उस अवस्था में लोग आते हैं बालू पकड़ने के लिए, तो नहीं कोई मिलता है तो दुकानदार को सारा लूट लेते हैं, खा जाते हैं, पैसा लूट लेते हैं। जब भी दुकानदार को आता है तो इसके पहले भी आया तो पैसे लूटने के लिए आता है प्रशासन, सामान तोड़ने के लिए आता है। इसके पहले भी आया है, मिठाई बांध के ले गया, पैसा लूट के ले गया। आज मेरा सारा काउंटर फोड़ दिया है, दो काउंटर मेरा तान के नष्ट कर दिया है, कम से कम 3 लाख का मेरा संपत्ति नष्ट कर दिया है। आकर देखिए, अब अपने अफसर यहाँ अफसर सामने खड़ा होकर और इस तमाशा को करवा रहा है। ये जुर्म अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार पर अगर पब्लिक अगर मान लीजिए अत्याचार करता है तो प्रशासन बोलता है कि पब्लिक अत्याचार कर रहा है, तो हम भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे। हम भूखे मरेंगे तो कौन सा अवस्था को अपनाएंगे। हमारा बाल बच्चा भूखे मरेगा तो हम कौन अवस्था अपनाएंगे, ये बताइए। सरकार को हम लोग इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार को प्रशासन इस तरीका के क्यों कर रहा है। या तो सरकार नीतीश कुमार सभी को जनता को जहर दे दे, जनता जिएगा। एक तरफ बोलते हैं कि रोजगार देंगे, हम अपना जूठा दो के अपने बाल बच्चा को परवरिश कर रहे हैं, तो ये आ रहे हैं प्रशासन से फोड़वा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं, पिटवा दे रहे हैं। ये मेरा काउंटर है, फूट गया, हम कर्जा करके 3 लाख रुपया दुकान को पूंजी लगाए थे, जब कहाँ से लाएंगे। कर्जा वाला सूद हमसे मांग रहे हैं, हम सूद कहाँ से देंगे, सूद हम कहाँ से देंगे बताइए। आप ही लोग बताइए कि हम सूद कहाँ से देंगे। हम न्यायालय से बोलते हैं कि न्यायालय हमारे ऊपर फैसला करे, इस गरीब के ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहा है। हम न्यायालय से गुहार करेंगे कि न्यायालय हमारे ऊपर सुने, हमारे सुनवाई को, हमारे वीडियो को देखे कि ये लोग क्या किया है हमारे साथ में, कैसा कैसा न्याय किया है।